रात 10:30 बजे। और ये न्यूज़ पर हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर नजर बनाए हुए हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन इन दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में कीव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन के दौरे पर हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की गई बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच चुके हैं, जहां आरएन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हुए रेल फोर्स 1 इस ट्रेन से 10 घंटे का सफर कर पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उनका बेहद जोश और हर्ष के साथ स्वागत किया गया और जिस होटल में वो रह रहे हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में भारतवंशी उपस्थित थे। अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री का जोशो खरोश के साथ स्वागत करने के लिए तिरंगे लहराकर और मोदी मोदी के नारों के साथ सप्रेम प्रधानमंत्री का बेहद सम्मान के साथ स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को क्योंकि ऐतिहासिक माना जा रहा है, 1991 में यूक्रेन को आज़ाद राष्ट्र के रूप में उसने अपने ये स्टेचर हासिल किया, जिसके बाद 1992 में भारत ने यूक्रेन को एक राष्ट्र के तौर पर, संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, जिसके बाद 3 दशक में पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। और ऐसे में जहां उनका रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया, अधिकारीगण भी वहां उपस्थित थे उनका स्वागत करने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर भारतवंशी भी अपने उत्साह के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। और इस यात्रा के कई मायने हैं, विशेषकर इन मायनों में भी समझना ज़रूरी है कि पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन पहुंचना भारतीय प्रधानमंत्री का ये एक सामान्य दौर नहीं है। इस वक्त संघर्षरत क्षेत्र है यूक्रेन, रूस यूक्रेन संघर्ष इस वक्त जारी है और ऐसे में हमने देखा है कि किस तरीके से रेल फोर्स 1 की यात्रा कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बात करें तत्कालीन, या फिर हम आज की बात करें, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष रेल फोर्स 1 के माध्यम से ही यूक्रेन पहुंचे हैं, क्योंकि संघर्ष के कारण ये ध्यान देने वाली बात है कि हवाई यात्रा नहीं है जारी इस वक्त यूक्रेन में। ऐसे में ये ट्रेन जो पूरी तरह से एक सुरक्षित ट्रेन मानी जाती है, इसी का सफ़र कर तमाम राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन पहुंचे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यूक्रेन में इस वक्त पहुंचना कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है वैश्विक स्तर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को सामने आते रहे हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही रूस यूक्रेन संघर्ष का हल तलाशा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश यहाँ पहुँचना यूक्रेन में और इस धरती से भी ये संदेश देना कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है और समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं बल्कि संवाद के माध्यम से तलाशा जाना चाहिए, इसी संदेश को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि यूक्रेन यात्रा पर निकलने से पहले भी प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय मोर्चे पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिंदु हैं, उनको लेकर पहले भी जिस तरह से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की जब बड़े बहुपक्षीय मंचों पर मुलाकात हुई है, तब जो बातें हुई हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ ही शांति और स्थिरता की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाना चाहिए इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि यूक्रेन भी जहां इस संघर्ष में लिप्त है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के माध्यम से, यूक्रेन भी एक ऐसा देश है जो भारत को महत्व देता है। G7 की साइडलाइंस पर ज़ेलेंस्की की प्रधानमंत्री के साथ 2 बार मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद मुख्य तौर पर 3 मुलाकातें
बहुपक्षीय मंचों पर प्रधानमंत्री के साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हो चुकी है, लेकिन अब प्रधानमंत्री का इस वक्त जब यूक्रेन संघर्षरत है, इस वक्त यूक्रेन की धरती पर पहुंचना एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत दे रहा है विश्व को पूरा ये संकेत जा रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, स्थिरता का पक्ष धर रहा है। यूक्रेन हमारा मित्र देश, भागीदार देश है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी समझौते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक स्तर पर भी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत यूक्रेन संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, जहां पर 30 से अधिक ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जो भारतीय संस्कृति को पूरे यूक्रेन में फैला रही हैं। हिंदी भाषा को लेकर वहां पर काफ़ी लगाव है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदी भाषा में यूक्रेन वासियों को प्रशिक्षण देती हैं और बड़ी तादाद में यूक्रेन वासी हिंदी के साथ भी जुड़ रहे हैं। आयुर्वेद की वहाँ पैठ है, योग की वहाँ पैठ है, यानी भारतीय संस्कृति को चाहने वाले भी वहाँ भारी तादाद में हैं। ऐसे में सांस्कृतिक स्तर पर, रक्षा स्तर पर, आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। और ऐसे में शांति का समाधान, ये शांति के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, रूस और यूक्रेन दोनों को किस तरीके से इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी मंथन होगा। क्योंकि मौजूदा दौर में विश्व में शांति की ज़रूरत है, क्योंकि इस संघर्ष के कारण जिस तरीके से ये बात सामने रखी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व में भी, खासकर जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा समिट ऑनलाइन किया गया, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहां अमीर देश लड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा गरीब देशों को ही उठाना पड़ रहा है, जिसमें ग्लोबल साउथ के देश शामिल हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ को मजबूत करना है तो भी संघर्ष का समाधान बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी जुड़े हैं, साथ ही प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, सबसे पहले बात आपसे, क्योंकि हमने अभी देखे दृश्य कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया रेल फोर्स 1 से जब वे उतरे, और साथ ही वहां पे भारतवंशी भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। कुछ ही देर बाद हम जानते हैं कि द्विपक्षीय वार्ताएं भी शुरू हो जाएंगी। बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री का आज 23 अगस्त, ये तारीख यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल फ्लैग डे है उनका। ऐसे में आज की तारीख में प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन की धरती पर पहुंचना जमीनी स्तर पर देखें तो क्या बड़ा संकेत? देखिए, बड़ा संकेत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उस वक्त हो रहा है कि जब जंग अपने अरूज पे है। किसी ने नहीं सोचा था कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। भारत लगातार ये कहता रहा कि आप इस मसले का हल जंग के मैदान पर नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको इसका हल डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ढूंढना पड़ेगा, मुज़ाकरात के द्वारा, सफारत के द्वारा ढूंढना पड़ेगा। ये बात भारत ने कई मंचों से कही। भारत ने जब प्रधानमंत्री मोदी, जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी पर्सनल मुलाकातें हुई, अलग अलग फोरा पे, टेलीफोन पे राब्ता कायम किया, यही बात उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को कही पर्सनल मुलाकातों में भी और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस में भी, कि आपको जो इस मसले का हल है, आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अपेक्षा भारत से ये है कि भारत एक तरह का पीस मेकर का रोल अदा कर सकता है। मध्यस्थता कर पाता है, नहीं कर पाता, करना चाहता है, कितनी हो पाएगी, कितनी कामयाब होगी, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि अभी दोनों ही साइड्स का जो आइडिया ऑफ विक्ट्री है वो काफ़ी अलग है। पर अहम बात यह है कि दोनों ही धड़े आपकी बात सुनने को तैयार हैं। मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति उनकी बात ही नहीं सुनने को तैयार, उनसे बात ही नहीं करने को तैयार, वेस्टर्न कैप से, नेटो से वो बात ही नहीं करने को तैयार।
आपकी बात दोनों धड़ सुनने को तैयार है। 6 हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री मॉस्को में थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े गौर से प्रधानमंत्री को जो कहना था वो सुना। वही आज जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मुज़ाकरात होगी तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुछ अपेक्षाएं रहेंगी प्रधानमंत्री मोदी से, और वो सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या जब यूक्रेन आते हैं तो क्या ठोस प्रपोजल लेके आते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये दौरा अहम हो जाता है क्योंकि दोनों साइड्स कम से कम आपकी बात सुनते हैं। वो 2-3 रीजंस हैं उसके। एक, आप वॉइस ऑफ रीजन इमर्ज किए हैं, आप मिलिट्रिस्टिक मेजॉरिटेरियनिज्म या जिस तरह की एक मिलिट्रिस्टिक विक्ट्री की बात नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि देखें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ग्रेव है, इसको रोकना बहुत अहम है। कल पोलैंड की सरजमी से भी प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आई वुड वांट टू वर्क विद माय फ्रेंड्स टू सी दैट ह्यूमैनिटेरियन लॉस इज रिड्यूस्ड, और अपनी चिंता जाहिर की जो मौतें हो रही हैं इस वक्त सिविलियंस की। तो ये बात दोनों साइड्स को समझ आती है क्योंकि दोनों साइड्स को इसका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, भारत जिस तरह की एक लीडरशिप, भारत का जो राइजिंग स्टैचर है दुनिया में, एक लीडरशिप अज्यूम की है ग्लोबल साउथ की, जिसकी आप बात कर रही थी अभी, कि जिन मुल्कों का इस पूरे मसले से, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से कोई दूर दराज का लेना देना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं ग्लोबल साउथ के नेशंस। तो मेरे ख्याल है कि जब प्रधानमंत्री ये पर्सपेक्टिव रखेंगे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस पर ज़रूर बड़ा शदीद गौर फरमाएंगे। चलिए अमृतपाल, हमारे साथ प्रोफेसर बावा भी जुड़ी हुई हैं जेएनयू से। प्रोफेसर बावा, तमाम उम्मीदें हैं विश्व को प्रधानमंत्री के इस दौरे से। ऐसे में अगर आपसे, क्योंकि तमाम एक विस्तृत तस्वीर हमारे सामने अमृतपाल ने रखी है, यूक्रेन को भी भारत से क्या अपेक्षा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना उस बात का पुष्टि है कि दोनों देशों के बीच में मैत्री संबंध है, और प्रधानमंत्री का वहाँ पे आगमन और स्वागत जिस तरीके से किया गया है, इस बात को भी दर्शाता है कि भारत का आज के भूगोलिक पृष्ठीकरण में उसकी एक अहम भूमिका है। तो उम्मीद जो है सब तरीके से इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जैसे अभी आपके रिपोर्ट में बताया गया था, भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध चलते हुए उस दोनों देशों के साथ उसके संबंध है, यानी रूस के साथ भी है और यूक्रेन के साथ है। अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो पश्चिमी राष्ट्र है, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपने सैंक्शंस के द्वारा रूस के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध रखने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में युद्ध में अगर हम युद्ध विराम की भी बात करें या युद्ध, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दौर युद्ध का नहीं है, तो आपको राजनीतिक हल, इस समस्या का जो है राजनीतिक ही हल हो सकता है और संवाद से हो सकता है, यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग से आपको मेज़ के चारों तरफ बैठ के करना पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि हाल ही में एक महीने के अंदर जो है रूस भी गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी, तो बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कोई या तो निजी संदेश लेकर जा रहे हैं या किसी तरीके से उनकी कोशिश होगी कि ये जो अलग अलग इनके जो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें किस तरीके से एक तरीके का आपस में बातचीत तो हो सके। तो क्या बातचीत पे कही जाएगी, क्या इसका निकलेगा, इसका मूल्यांकन तो हम शायद शाम को बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त एक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद एक जो है रोशनी की किरण हमारे सामने आ रही है। अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में प्रोफेसर बावा, हमने सुना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पैक्ट की बात की थी, उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि पीस पैक्ट की बात होगी। लेकिन क्या इसको वॉर डिप्लोमेसी कहना सही होगा? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको वॉर डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। देखिए, आप राजनीतिक परिभाषा से कई अलग अलग किस्म के रोचक नाम दे सकते हैं, वॉर डिप्लोमेसी कह सकते हैं, पीस डिप्लोमेसी कहते हैं, लेकिन सार क्या निकलता है? सार यही निकलता है कि दो देशों के बीच में युद्ध है। वो युद्ध ना केवल उनके लिए जो है घमासान है, ना केवल उनका नुकसान हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका जो एक प्रभाव है वो हर क्षेत्र में दिखने को मिल रहा है। तो अगर हम किसी भी नाम से देखें जो है इसको उसका हमें तात्पर्य ये निकालना चाहिए कि वॉर का दूसरा अंत है जो है पीस डिप्लोमेसी। तो दोनों ही इसका है। आप एक ही
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ऐसे कहा जा सकता है। जी, अमृतपाल, जब भी प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं वो तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे जो अन्य स्थान होते हैं जहां प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी भी अपनी महत्ता होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आज जिस तरीके से गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करना वो भी शामिल है, लेकिन साथ ही साथ नेशनल म्यूजियम है जो यूक्रेन का, वहां पर जो बच्चे इस संघर्ष में मारे गए उनका भी जो वहां पे मेमोरियल बना हुआ है वहां भी प्रधानमंत्री जाएंगे। कहां तक ये भी एक महत्वपूर्ण संदेश और संकेत देता नजर आता है जब हम बात भारत के लोगों की यूक्रेन के प्रति बात करते हैं? देखिए, गांधी जी का स्टैचू वहाँ लगना 2020 में मेरे ख्याल से इस बोटैनिकल गार्डन में लगा था, ये दर्शाता है कि भारत की वहाँ कितनी पैठ है। आज आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसके लिहाज से आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, अब तो कम हो गए। याद करें जब ये युद्ध शुरू हुआ था कैसे भारत ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था, जहाँ पर सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स ही नहीं बाकी जो आसपास के मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं, नेपाल के, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भी इवैक्यूएट किए थे भारत ने। तो भारत का किसी भी मुल्क में जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जिस तरह का स्वागत इंडियन कम्युनिटी ने किया, चले वो तो इंडियन कम्युनिटी करती है, उनमें एक उत्साह होता है, पर यह दर्शाता है कि आपकी एक साइजेबल प्रेजेंस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के लेवल पर भी है, कल्चरल लेवल पर भी है। गांधी जी एक युग में वॉइस ऑफ रीजन थे। गांधी जी का जो दुनिया ने बाद में वो बात को माना कि पूरी कॉलोनियल एंटायर कॉलोनियल स्ट्रगल में जिस तरह की वो बातें करते थे उस दौर में भी लोग कहते थे कि यार ये कोई बात बनी जिस तरह की आप बातें करते हैं। फिर बाद में जब तारीख लिखी गई तो उन्हीं कॉलोनियल पावर्स ने ये माना कि उनका संदेश बहुत इम्पोर्टेंट संदेश था दुनिया के लिए, मानवता के लिए। तो मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री का गांधी जी का स्टैचू को पे जाना और दूसरा इस म्यूज़ियम में जाना जहां तमाम संघर्षों में जो लोग मारे गए, जो बच्चे मारे गए, जो शहादतें हुई, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिससे एक मैसेज जाएगा कि हम शांति दूत की भूमिका अदा करना चाहते हैं। और हमारा मैसेज लगातार, भारत का मैसेज लगातार ये रहा है कि आपको किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को, किसी तरह की जो पावर स्ट्रगल है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, और जैसे प्रोफेसर बाबा कह रही थी कि भारत का लगातार जो ऑफ स्टेटेड कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि संवाद के थ्रू ही आप इसको हल कर सकते हैं, जंग के मैदान पे हल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक। और ऐसे में देखना होगा कि अब जब द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी तो वहां से भी क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल प्रोफेसर बाबा और अमृतपाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबरों के साथ।